आज बोर्ड पे लिखा हुआ बायोलॉजी देख के पता लग ही रहा होगा कि आज बायोलॉजी चलेगा इस क्लास में। और ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी मैं तो लूँगा ही नहीं। तो बायोलॉजी के लिए हम एक आप लोगों के लिए नए सर को लाए हैं। तो आइए उन सर को अच्छे से वेलकम करें और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझना है। बहुत ही अच्छे सर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है और आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए सर का वेलकम करते हैं। तो आज हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों के डिमांड पर जो देव सर हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, तो उन्होंने कहा था कि कुछ टॉपिक है जिसमें कि हमारे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट का डिमांड था और कुछ क्वेश्चन का क्वेरी था, जो कि देव सर के कहने पर मैं आया हूँ। और आप लोगों का जो कुछ जो मन में सवाल था उसका मैं जवाब लेकर आया हूँ। तो कुल मिला करके बायोलॉजी से संबंधित सवाल था। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अगले क्लास में उसका डीपली बताएंगे। अभी हम बायोलॉजी पर चलते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी जो है, ये सब कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें दो शब्द, एक है बायो और एक लॉजी। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो बायो किससे बना है? बायोस से, ठीक है। और लॉजी किससे बना है? लोगस से, ठीक है। जिसका कि ग्रीक वर्ड में मीनिंग होता है बायो मतलब लाइफ, ठीक है। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। यानी कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, यानी कि जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजी। बायो मतलब बायोस, जिसका रहता है लाइफ यानी जिंदगी, ठीक है। और लॉजी का मतलब है लोगस, यानी लोगस सबसे बना है लॉजी, जिसका मतलब टू स्टडी यानी अध्ययन करना, जिसमें हम जिंदगी का अध्ययन करते हैं यानी जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। वैसे वैसे बेसिकली आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि 2 भाग में, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बॉटनी, दूसरा जूलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है। तो बॉटनी का अर्थ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वनस्पति। वनस्पति यानी कि वैसा शास्त्र जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। और जूलॉजी में आते हैं। तो जूलॉजी से हम लोग देख रहे हैं कि ये भी 2 शब्द से बना है। ग्रीक वर्ड जो है, एक जू है और एक लॉजी है। तो जू मतलब जानते हैं, जैसे लोग कहते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होता है? जानवर होते हैं, ठीक है। यानी कि जानवर, पशु पक्षी जो भी हैं वो सब होते हैं। तो जू मतलब ही होता है एनिमल्स, यानी कि जानवर। एनिमल्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और लॉजी किससे बना है? लोगस से। लोगस मतलब स्टडी, यानी कि जानवरों का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जूलॉजी। और एक इसका तीसरा भाग भी है, इसमें भी 2 शब्द है, एक होता है माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। तो जैसा कि बायोलॉजी से संबंधित आप जान रहे हैं कि जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो वो तो जीवों का अध्ययन है ही। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि सूक्ष्म, जिसको हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और एक शब्द यहाँ बताना चाहेंगे हम, कहीं कहीं आप लिखे हुए देखे होंगे मैक्रो, MACRO। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ क्या है? मैक्रो, यानी कि छोटा कहिए, छोटा या सूक्ष्म, ठीक है। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जिसमें हम लोग छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे जीव जो बहुत अत्यंत सूक्ष्म हैं और मुझे अपने आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। आप लोगों को जो डिमांड थी, ठीक है, तो के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, मतलब बताने जा रहे हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया में हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम डिटेल से बताएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, नहीं हुई, कब कब उसका विभाजन हुआ और बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है, वो डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन जस्ट अभी थोड़ा सा हम बताते हैं बैक्टीरिया के बारे में।
अभी जैसे कि हम लोग बताए थे माइक्रोबायोलॉजी तक आए थे, ठीक है। तो यानी कि बायोलॉजी का जो शाखा है माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंतर्गत आता है माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना संभव है। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, पैरामीशियम, अमीबा, यानी ये सब क्या हो गया, सूक्ष्म जीव हैं जिसको मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की क्वेरी पर हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक और नाम है, यानी कि बैक्टीरिया को जिसमें अध्ययन करते हैं, जिसका स्पेशल जो बुक होता है या इसका जो विभाग होता है, मतलब उसको हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो बैक्टीरिया जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको मोनेरा भी कहते हैं, यानी बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, जो उसका समूह है, उसको हम लोग मोनेरा भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट हम लोग यहाँ लिखेंगे मोनेरा, है कि नहीं। तो ये बैक्टीरिया जो है ये सिंगल सेल एनिमल होता है, ठीक है। और अभी इसका हम स्ट्रक्चर का कुछ चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि बैक्टीरिया को हम प्लांट में रखेंगे कि एनिमल में रखेंगे, क्या रखेंगे, लेकिन जैसा कि अभी मैंने अभी बताया है कि बायोलॉजी का 3 भाग होता है, पहला बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का जितने भी है उसमें, वो तो ना तो प्लांट में है ना तो वो एनिमल में है, और खासकर बैक्टीरिया, वो अभी आपको हम आगे में इसका हम डायग्राम बनाएंगे, इसका थोड़ा सा आपको डिटेल हम बताएंगे, उससे वाकई में क्या प्लांट में रखना सही होगा या एनिमल में रखना सही होगा, यह खुद आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इसका डायग्राम के बारे में बता देंगे। तो बैक्टीरिया वैसे होता है क्या कि कुछ लगभग 2 ही शेप में पाया जाता है, एक होता है गोल गोल राउंड शेप, ठीक है, जैसे कि ये होता है गोल गोल, और कुछ होता है रॉड शेप में। हालांकि लगभग इसमें कुछ कॉमा शेप भी होता है, इस तरह से करके कुछ कॉमा शेप भी होता है, और कुछ स्पाइरल भी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होता है, यानी कि 99%, वो या तो राउंड शेप में होता है या तो रॉड शेप में होता है। तो जो राउंड शेप में है उसे हम लोग कोकाई बोलते हैं, ठीक है, और जो रॉड शेप में होता है उसे हम लोग बेसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अभी, और थोड़ा सा हम बताएंगे बैक्टीरिया होता क्या है, कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। ठीक है, और बैक्टीरिया के बीच में डीएनए पाया जाता है, जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है। और ये जो बाहरी भाग है इसमें सेल वॉल भी पाया जाता है। जो बैक्टीरिया का जो बाहरी परत होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। कुछ बुक में इसे कवर भी कहा जाता है, सेल वॉल भी कहा जाता है, सेल इनवेलप भी कहा जाता है, यानी कि कुल मिला के वो शब्द जो इसे कवर करता है। जैसे कि इनवेलप का भी मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो इसे कवर करता है, ठीक है। तो ये 2 होता है, एक इसको कहते हैं आउटर सेल मेम्ब्रेन, और एक अंदर से होता है उसको कहते हैं इनर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको हम लोग कह सकते हैं इनर।
ठीक है। और अभी हम लोग अभी तो नहीं, बाद में उसके उसको कितने भाग में बांटा गया वो ये बताएंगे। तो होता क्या है कि मैं लगभग किस बेस पे इसमें होता है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कुछ फ्लैजिला के बेस पे भी किया जाता है, तो कुछ शेप के आधार पे किया जाता है, कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया वो हम बाद में बताएंगे। और लेकिन अभी हम इसके डायग्राम के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें कुछ होता है, सीलिया होता है, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर में सीलिया होता है, और इसी सीलिया के कारण बैक्टीरिया मूव करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है, प्रजनन भी वो इसी से करता है, सीलिया। ठीक है। इसमें फ्लैजिला भी होता है, किसी में सिंगल फ्लैजिला होता है, किसी में डबल होता है। तो फ्लैजिला के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। तो ये सीलिया और फ्लैजिला इसको मूव करने में मदद करता है। ठीक है। और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी या साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम वगैरह वगैरह, तो ये सब अर्धविकसित होता है, कुछ में होता भी, कुछ में नहीं भी होता है। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल के बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये तो प्लांट हुआ, लेकिन ये प्लांट नहीं हुआ। जब हम लोग सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे या ब्रह्मांड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जब जीवन की जब शुरुआत हुई थी, मतलब हमारी पृथ्वी पर, तो सबसे पहले बैक्टीरिया बना था। हालांकि अलग अलग धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि किसी में कहा था कि आदम हवा आया, जैसे इस्लाम में, या हमें हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मनु आए वगैरह वगैरह, यानी कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें कही गई है। लेकिन साइंस उस बात को नहीं मानता है। सबसे पहले अगर जीवन की उत्पत्ति हुई, पहले बैक्टीरिया यानी सिंगल सेल एनिमल आया था, पहले बैक्टीरिया ही आया था। और इस बैक्टीरिया में प्लांट और एनिमल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे अभी हम सेल वॉल का चर्चा किए, तो ये सेल वॉल जो है, इसी के कारण जो पेड़ पौधा होता है वो ठोस होता है। ठीक है। और ये बना होता है कि सॉरी, ये जो सेल वॉल है जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी प्लांट है। तो सेल वॉल इसमें है, यानी कि ये जो बीच की कड़ी है, यानी कि प्लांट का और एनिमल का ये बीच का कड़ी है। ठीक है। इसे ना ही हम प्लांट के शरीर में रखेंगे और ना ही एनिमल के शरीर में रखेंगे। तो इसीलिए इसके एक अलग ही क्लास में रख दिया गया है, माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था, जो 4-5 थे, बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, वायरस, वो सब माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। ठीक है। तो जैसे कि 12th में जो हम लोगों का सिलेबस है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। शॉर्ट में थोड़ा सा जो देव जी जो आपके सर हैं वो बताए थे कि कुछ स्टूडेंट का क्वेरी है, उस क्वेरी को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो बैक्टीरिया के बारे में जो थोड़ा सा शॉर्ट में, इसे मतलब उतना डीपली नहीं बताया गया, बस नॉर्मली बताया गया आप लोगों को। ठीक है। तो बाकी इसका हम डिटेल बेसिक से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपके देव सर जो हैं, जो नेक्स्ट आप लोगों का लेक्चर आने वाला है ऑनलाइन, वो सॉलिड स्टेट्स का वो आने वाला है। तो आप लोग इसे भी रिवाइज करें और जो सर के जो आने वाले जो क्लास है उसे भी इंजॉय करें।